बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर एडवाइज़री फ़ोरम से खुशहाल किसान मेरा ईमान के स्लोगन के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज की गुफ्तगू का मौजू है हाइड्रोपोनिक खाद क्या है। क्या हाइड्रोपोनिक खाद को आम फसलों पर ज़मीन में इस्तेमाल किया जा सकता है या इस खाद का आम फसलों पर स्प्रे किया जा सकता है। सबसे पहले हाइड्रोपोनिक काश्तकारी। हाइड्रोपोनिक काश्तकारी में दरअसल पौधे ज़मीन की बजाय पानी में उगाए जाते हैं। इसको हाइड्रोपोनिक काश्तकारी बोलते हैं। और पानी में काश्त की गई फसल के लिए यानी हाइड्रोपोनिक काश्तकारी के लिए जो खाद इस्तेमाल की जाती है उसको हाइड्रोपोनिक खाद बोलते हैं। हम सब जानते हैं कि पौधे को बिजाई से लेकर कटाई तक 16 खुराकी अज्जा की 16 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जबकि पानी में सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है। इसलिए बाकी अज्जा, बाकी न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम यानी 13 खुराकी अज्जा मिलाकर हाइड्रोपोनिक काश्तकारी के लिए जो खाद तैयार की जाती है उसको हाइड्रोपोनिक खाद बोलते हैं। और उसमें 13 खुराकी अज्जा शामिल किए गए हैं। ये देखें, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र यानी ये हाइड्रोपोनिक खाद है। क्या ये हाइड्रोपोनिक खाद आम फसलों के लिए ज़मीन में इस्तेमाल की जा सकती है? क्या इस खाद का आम फसलों पर स्प्रे किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल ये ज़मीन में डाली जा सकती है, लेकिन ये बहुत महंगी खाद पड़ती है। अगर इसका एस्टिमेट लगाएं, अगर इसका हिसाब किताब लगाएं, आओ आज हम इस पे बात करते हैं। और कंपनियां इस खाद को ज़मीन में डालने की भरपूर सिफारिश कर रही हैं। अगर उनसे बात की जाए कि भाई ये खाद, ये हाइड्रोपोनिक खाद हाइड्रोपोनिक काश्तकारी के लिए यानी पानी पर काश्त किए गए पौधों के लिए है, तो वो कहते हैं नहीं, ये हाइड्रोपोनिक वाली खाद नहीं है, ये जदीद तरीके से तैयार की गई है और सिर्फ ज़मीन के लिए तैयार की गई है, आम फसलों के लिए तैयार की गई है। जबकि हकायक, फैक्ट्स एंड फिगर उसके बरक्स हैं। वो हकायक ये हैं, सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये हाइड्रोपोनिक खाद ही है। ये मैं अभी बताता हूँ कि ये कैसे है। सबसे पहले कि इसमें 13 खुराकी अज्जा हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और ज़मीन में हमारी फसलों के लिए सिर्फ 5 न्यूट्रिएंट्स की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और बोरान। जबकि इन 5 के अलावा बाकी सारे खुराकी अज्जा हमारी ज़मीन में कुदरती तौर पर मौजूद हैं और पौधे को वाफर मकदार में वो दस्तयाब होते हैं। और ज़मीन में इन 5 के अलावा बाकी खुराकी अज्जा डालना पैसे ज़ाया करने के मुतरादिफ है। इसलिए 13 खुराकी अज्जा होने की वजह से ये हाइड्रोपोनिक काश्तकारी के लिए ही ये खाद है। दूसरे नंबर पे इस खाद में फास्फोरस सिर्फ 5% है, यानी 25 किलो की बोरी में 1.25 किलो, 1.25 किलो, जो हाइड्रोपोनिक के लिए तो काफ़ी हो सकती है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक में डायरेक्ट फास्फोरस जड़ें ले लेती है और पौधे को फास्फोरस की बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है और वो पौधे के लिए काफ़ी होती है। लेकिन अगर कहीं यहीं फास्फोरस की मिकदार ज़मीन में फ्लड करें तो ये इंतहाई कम है, क्योंकि ज़मीनों में चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से फास्फोरस ज़मीन में फ़ौरन फिक्स हो जाती है। और जो ज़मीन के ज़रिए फास्फोरस हम देते हैं वो ज़्यादा मिकदार में देते हैं। ये 1.25 किलो जो एक बोरी में है ये बहुत कम मिकदार है, और ये इसीलिए हम कहते हैं कि ये हाइड्रोपोनिक काश्तकारी के लिए खाद है, ये ज़मीनों के लिए खाद नहीं है। कंपनियों का एक और बड़ा दावा है कि ये जो हम हाइड्रोपोनिक खादें इस्तेमाल कर रहे हैं ये आम खादों की निस्बत इनका खर्चा कम है, लेकिन पैदावार ज़्यादा इसकी आती है हाइड्रोपोनिक खादें इस्तेमाल करने से। इसका भी हम जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम 2 लिहाज से जायज़ा लेंगे कि आया कि ये हाइड्रोपोनिक खादें आम खादों से सस्ती हैं या महंगी हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस।
पैदावार में असल किरदार इन दोनों अज्जा का है। पैदावार में नाइट्रोजन का किरदार 50% से ज़्यादा है, पैदावार में फास्फोरस का किरदार 30% से ज़्यादा है। गंदम की 50 मन पैदावार के लिए आम खादों का जो खर्चा आता है, 1.5 बोरी DAP डालें, 2 बोरी यूरिया डालें, आधी बोरी SOP डालें, 6 किलो जिंक डालें और 3 किलो बोरान डालें, तो हमारी खादों का खर्चा 14,150 रुपये खर्चा आता है। ये इस खर्चे से हम 55 मन भी पैदावार ले सकते हैं, 60 मन भी पैदावार ले सकते हैं। अगर हम हाइड्रोपोनिक की बात करें तो नाइट्रोजन के लिहाज से सबसे पहले हम नाइट्रोजन के लिहाज से उसका जायज़ा लेंगे कि आया कि वो महंगी पड़ती है या सस्ती पड़ती है। गंदम की 50 मन पैदावार लेने के लिए नाइट्रोजन 46 किलो 1 एकड़ में चाहिए होता है और हाइड्रोपोनिक में नाइट्रोजन की मिकदार 12% है, यानी 25 किलो की बोरी में नाइट्रोजन सिर्फ 3 किलो होता है। और अगर वो 1 एकड़ की गंदम की नाइट्रोजन की मिकदार या उसकी डोज पूरी करनी पड़े तो हमें हाइड्रोपोनिक की 15 बोरियां डालना पड़ेंगी और हाइड्रोपोनिक की 1 बोरी की कीमत 4800 रुपये है। यानी सिर्फ नाइट्रोजन पूरा करने के लिए गंदम की 50 मन पैदावार हासिल करने के लिए 72,000 खर्चा करना पड़ेगा। दूसरा जो न्यूट्रेंट है या खुराकी जो फास्फोरस है, अगर इस लिहाज से इसका जायज़ा लें हाइड्रोपोनिक खाद का, तो गंदम की 50 मन पैदावार हासिल करने के लिए 35 किलो फास्फोरस चाहिए होती है और हाइड्रोपोनिक की जो बोरी है उसमें फास्फोरस की मिकदार 5% है और 1 बोरी के अंदर 1.25 किलो पोटाश है, 25 किलो की जो बोरी है। और गंदम को जो 35 किलो फास्फोरस चाहिए होती है उसकी मिकदार पूरी करने के लिए हमें 28 बोरियां डालनी पड़ेंगी और सिर्फ फास्फोरस डालने के लिए हमें 1,34,000 खर्चा करना पड़ेगा। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन दोनों खुराकी अज्जा से क्या हाइड्रोपोनिक डाल के खर्चा कम होता है या बहुत ज़्यादा खर्चा जो है ना हम इसका होगा। बहुत महंगी खाद है अगर हम हाइड्रोपोनिक में नाइट्रोजन लेंगे या फास्फोरस लेंगे। एक और जायज़ा, क्या हाइड्रोपोनिक खाद स्प्रे करने से ज़्यादा पैदावार आती है? ये कंपनियां जो हाइड्रोपोनिक बेच रही हैं ये 1 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक खाद का स्प्रे रिकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं। 1 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक खाद के अंदर 12% नाइट्रोजन है और 13% पोटाश है। आप सब लोग जानते हैं कि हम स्प्रे के ज़रिए सिर्फ अच्छा फ़ायदा नाइट्रोजन और पोटाश से ले सकते हैं और इतनी थोड़ी मिकदार में नाइट्रोजन और पोटाश उसका कॉस्मेटिक इफेक्ट आएगा, पत्ते कुछ बेहतर हो जाएंगे, उसकी शक्ल कुछ बेहतर हो जाएगी, लेकिन पैदावार के ऊपर इतनी थोड़ी नाइट्रोजन, इतनी थोड़ी जो आपकी पोटाश है उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा पौधे का कद काट करने के लिए या उसको फ़ायदा देने के लिए स्प्रे का जो नाइट्रोजन का 1% सोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है और नाइट्रोजन का अगर 1% सोल्यूशन बनाएंगे हाइड्रोपोनिक खाद से तो हमें 8 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक खाद चाहिए होगी। और अगर इतनी हाइड्रोपोनिक की खाद हम स्प्रे कर दें 1% नाइट्रोजन सोल्यूशन बनाने के लिए 8 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक खाद इस्तेमाल कर दें तो इसके अंदर 13 खुराकी अज्ज़ोज़ हैं, 13 न्यूट्रिएंट्स है, उसका साल्ट इंडेक्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पत्ते जल जाएंगे। अगर हम नाइट्रोजन का सोल्यूशन पूरा करेंगे तो पत्ते जलेंगे और अगर हम 1 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक खाद इस्तेमाल करेंगे तो उसका इतना ख़ास पौधे की पैदावार के ऊपर या गंदम की पैदावार के ऊपर इतना को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हक़ाइक़ से तो यही लग रहा है कि हाइड्रोपोनिक खाद कभी भी ये खर्चा इससे कम नहीं बल्कि ख़र्चा ज़्यादा है और ना ही ये स्प्रे के लिए मौजू है। तो अब फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो रिसर्च इदारों को इसके ऊपर ट्रायल करने चाहिए, तरक्की पसंद काश्तकारों को अपने ट्रायल करने चाहिए। ट्रायल का तरीकाकार क्या है कि आप 1 एकड़ में आम खादें इस्तेमाल करें, 1.5 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया, आधी बोरी SOP, 6 किलो जिंक और 3 किलो बोरान और 1 एकड़ में जो कंपनी ये जो हाइड्रोपोनिक बेच रही है उसके मुताबिक खादों की सिफारिशात, जैसे वो स्प्रे कहते हैं वैसे स्प्रे करें, जैसे वो फ्लड कहते हैं फ्लड करें, बाकी खादें ना डालें, सिर्फ हाइड्रोपोनिक खादें डालें और ख़र्चे का हिसाब किताब रखें और आखिर में पैदावार का मुवाजना करके आप अपना ट्रायल लगा सकते हैं।
यानी सिर्फ हाइड्रोपोनिक खादें इस्तेमाल करें, बाकी कोई खाद इस्तेमाल ना करें, और फिर एंड पे पैदावार का मुवाजना करें। अगर आपकी हाइड्रोपोनिक का ख़र्चा कम हो, पैदावार ज़्यादा आए तो ज़रूर इस्तेमाल करें, अगर ऐसा ना हो तो फिर ये छोड़ देनी चाहिए। कंपनियों के लिए मेरा एक मशवरा है, अपनी सेल करें, ज़रूर करें, लेकिन ज़मीन में 13 खुराकी अज्जा, 13 न्यूट्रिएंट्स को उनको उनके ज़रिए ज़्यादा पैदावार हासिल करने का प्रोपोगंडा ना करें। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पैदावार में सबसे ज़्यादा किरदार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का है। बाकी खुराकी अज्जा का इतना ज़्यादा किरदार नहीं है। और जो बाकी अपनी ये 13 न्यूट्रिएंट्स वाली हाइड्रोपोनिक खाद बेचने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और मैंगनीज़ को ज़मीन में उनकी डेफिशिएंसी को, उनकी कमी को साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज़ ज़मीन में वाफर मकदार में मौजूद है और पौधे को आसानी से मिल जाते हैं। और एक आखिरी बात कि हाइड्रोपोनिक आप भी जानते हैं कि इंतहाई महंगी खाद है। बेहतर है कि आप बाकी सस्ती खादों की मुखालफत ना करें, वो भी डलवाएं, वो भी फ्लड करें और अपनी हाइड्रोपोनिक खाद भी साथ चलाएं। इससे आपकी सेल भी होती रहेगी और आपकी इज़्ज़त भी बची रहेगी। इसी में आपकी भलाई है और इसी में काश्तकारों की भलाई है कि सस्ती खादों की मुखालफत ना करें। बहुत शुक्रिया।